नीतीश कुमार वो शख्स जिन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया था और वही शख्स पलटू राम साबित हो गए। उसी शख्स ने आखिरकार इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। बचा कौन बिहार में? राजद, जिसके साथ कांग्रेस की बात बननी थी। इंडिया अलायंस में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। देखने को मिला कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं से राजद और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही थी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी गर्माता नजर आ रहा था और बिहार की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आखिरकार बन गई है बात कांग्रेस और राजद के बीच। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन बात अब पटरी पर आ गई है। यानी दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक के बाद राजद कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार हो चुकी है, लेकिन वो कौन सी सीटें होंगी इस पर अंतिम फैसला 1 से 2 दिनों के बीच हो जाएगा। फिलहाल राजद कटिहार सीट देने को तैयार है, कांग्रेस निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट, जबकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कर रही है। इस पर तेजस्वी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। पटना की बैठक में इस पर फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजित शर्मा भागलपुर से अपनी फिल्म अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए मांग रहे हैं। इस पर राजद विचार कर सकती है। वहीं कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछले बार लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने का मन बनाया है। इस पर वो अड़े हैं। उधर मीरा कुमार के लिए लालू सासाराम यानी एससी छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार के बेटे एससी नहीं है। पिता के ओबीसी होने के चलते वो काराकाट सीट बेटे के लिए चाहती है। लालू इसके लिए तैयार नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने 12 से 14 सीटें मांगी थी, तो लालू ने 6 का अंतिम ऑफर दे दिया था और एक तरफा सीटों के ऐलान की बात कर दी थी। इसके बाद खड़गे ने 10 सीटों से कम देने पर एक तरफा ऐलान करने को कह दिया था। इसके बाद राजद ने 8 सीटों का ऑफर देकर बातचीत बंद कर दी थी। 24 मार्च को लालू परिवार दिल्ली आ गया था, लेकिन कांग्रेस ने 21 से 25 की शाम तक दोनों दल खामोश रहकर दबाव बना रहे थे। आखिर में 25 मार्च की रात कांग्रेस और राजद की दूसरी लाइन के नेताओं के बीच चर्चा हुई। इसके बाद दोनों के आला कमान ने खराब संदेश जाने की बात के चलते 26 की दोपहर बैठक तय की। खड़गे दिल्ली से बाहर थे, तो आनन फानन में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली आने को कहा गया। आखिर तेजस्वी मिलेंगे तो खड़गे राहुल या खड़गे होने चाहिए। इसके बाद ही शाम 7 बजे बैठक हुई। गठबंधन टूटने की खबरों को दोनों दलों ने खारिज किया और सम्मानजनक सीटों पर समझौते का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28 मार्च को आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें जो कुछ राज्यों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, अब सुलझा होता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग का मुद्दा जो गर्माता जा रहा था, सीट शेयरिंग मुद्दे पर अब धीरे धीरे बात बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो बात नहीं बन पाई और बिहार में भी नहीं बन पा रही थी, लेकिन बिहार में आखिरकार बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में बात नहीं बन पा रही थी। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से सीट बंटवारे पर हामी नहीं भर पा रहे थे, वो राजी ही नहीं हो रहे थे। आखिरकार प्रियंका गांधी के एक कॉल के बाद कहीं ना कहीं से बात उत्तर प्रदेश में तो बन गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाई बात। कांग्रेस बार बार उम्मीद जता रही थी कि शायद बन जाए बात, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाई बात। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन की बात नहीं बन पा रही थी और इसी बीच अब खबर है कि राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा जो काफी दिनों से गरमाया हुआ था, आखिरकार इस पर बात बन चुकी है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।